देखिए हमारे साथ है आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी हैं। अरुण जी कैसे देख रहे हैं, एक तरफ जो है आप ही के एनडीए पार्टी जो बनी थी इंडी पार्टी, उसमें से ही आपको बता दें कि बिहार में 243 सीटों पर लड़ने जा रही है आम आदमी पार्टी जो केजरीवाल की है। कैसे देख रहे हैं? देखना क्या लोकतंत्र है, हर एक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार है और फाइनली तो जनता मालिक है, जनता तय करेगी। और ऐसे भी बिहार में तो आपको पता है ही, महागठबंधन एकजुट है, इंडिया गठबंधन एकजुट है और मजबूती के साथ जो जनता के सवाल हैं, मुद्दे हैं ज्वलंत, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, अपराध हो, पलायन हो, भ्रष्टाचार हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, इन सारे सवालों को लेकर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जनता भी तैयार बैठी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव का इंतज़ार है, चूँकि जनता का मोह भंग हो चुका है एनडीए सरकार से। जनता छटपटा रही है इस सरकार से मुक्ति पाने के लिए और चुनाव होने दीजिए वोट की चोट से। पार्टी आपके गठबंधन के नहीं, बिहार में हमारे साथ जो दल थे 2020 के चुनाव में भी आपने देखा होगा, 5 दल हम लोग मिलकर लड़े थे महागठबंधन। या लोकसभा चुनाव भी बिहार में अगर आप देखेंगे, 3 वामपंथी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल। और इस बार 2020 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद एनडीए से अलग होकर वीआईपी महागठबंधन में शामिल हुई। 6 दलों का महागठबंधन है, एकजुट है, इंटैक्ट है और हम विचारों के साथ हैं, जनता के मुद्दों के साथ हमारा गठबंधन है और लक्ष्य है बिहार को, ये जो कुशासनी सरकार है इससे मुक्ति दिलाना और जनता भी तैयार बैठी है। आपका नुकसान नहीं होगा केजरीवाल की पार्टी अगर 243 सीटों पर लड़ेगी तो? अरे भाई, कोई लड़े, लोकतंत्र है। मैंने तो कहा नुकसान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। जनता शर आंखों पर तेजस्वी यादव जी को बिठा रखी है। बिहार की पहली पसंद तेजस्वी यादव, जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी। सी वोटर का लगातार सर्वे आपने नहीं देखा और कहीं कोई है? चूंकि बिहार की जनता त्रस्त है महंगाई से, बेरोजगारी से, पलायन से, भुखमरी से, बहुत सारे सवाल हैं, भ्रष्टाचार से, अपराध से। और इन सारे सवालों से अगर राज्य की जनता को निजात दिला पाएगी तो वह है महागठबंधन। और भरोसा है जनता को भी हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी, चूँकि तेजस्वी यादव जी ने करके दिखाया है। तेजस्वी यादव जी जो कहते हैं वो करते हैं और 17 माह के सेवा काल में आपने देखा। लेकिन अब तो सम्राट चौधरी जो बिहार के डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव जो है चुनाव में दिखते जरूर हैं, जीतते कहाँ हैं? ऐसे ये सब, अरे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ही ना पाठशाले के विद्यार्थी थे, अब वहाँ चले गए हैं। कब क्या बोलते हैं, कोई नोटिस लेता है इन लोगों का? कब मुरेठा बांधेंगे, कब खोलेंगे? ये लोग सिद्धांत विहीन लोग हैं, भ्रम फैलाने वाले लोग हैं। भाजपा मतलब भड़का झूठा पार्टी। तो बोल रहे हैं बेचारे अपना वहाँ जाके, तो नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे? भाजपा जो डिप्टी सीएम बनाए इसी के लिए ना, और काम से तो कोई मतलब नहीं है। उपलब्धियां कुछ है, उपलब्धियां है तो बताए जनता को। होने तो चला 12-14 माह डिप्टी सीएम बने हुए, हुआ ना उपलब्धि? 0 बेटा सन्नाटा। सिर्फ आदरणीय लालू जी और उनके परिवार को कोसने से काम चलेगा? कह रहे हैं कि हमने तो मोदी जी से कई हजार करोड़ जो है हम बिहार लाने का काम किया। कहाँ? मोदी जी बोले थे ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, बिहार की बंद पड़ी चीनी मिल चालू करेंगे, नए नए उद्योग धंधे लगाएंगे, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा देंगे। मिल गया क्या?
महंगाई कम हुई क्या? मोदी जी ही तो बोले थे प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे। 11 साल केंद्र में हो गया, 11 दूना 22 करोड़ नौकरी का हिसाब दे। महंगाई कम करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे। लाया तो बताओ। सम्राट चौधरी को बयान प्रत्येक बैंक अकाउंट में 15-15 लाख रुपया देंगे। कई ऐसी सारी बातें हैं। ये सब बेलज लोग हैं। नहीं, सम्राट चौधरी की बातों में क्या सच्चाई है? मतलब सारे के सारे भाजपाई, सम्राट चौधरी ही नहीं, उनका जो आका है अब नरेंद्र मोदी जी से लेकर जो सिंपल कार्य करता है, सारे के सारे झूठ का मशीन, सिर्फ झूठ ही बोलने का काम करते दिन रात। और जनता समझ चुकी है और जनता इलाज कर देगी इस बार। चलिए, धन्यवाद। तो आपने सुना सम्राट चौधरी के बयान पे क्या कुछ कह रहे थे। उन्होंने कहा है कि बड़का झूठा पार्टी है। इन लोग जो है अगर हमारे नेता का जो नाम नहीं लेंगे और हमारे ही पाठशाले जो हमारे लालू प्रसाद जो सुप्रीमो हैं, उनके ही पाठशाले के ये विद्यार्थी हैं। और देखिए कि जब से बीजेपी में गए हैं तब से जो है बड़का झूठा पार्टी में जाते ही तमाम तरह का जो है बयान दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इन तमाम सवालों को लेकर जो है एनडीए किस तरह से जो है बयानबाजी देती है और साफ करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखने का धन्यवाद।